हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के बायोलॉजिकल पोर्शन में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का फर्स्ट चैप्टर रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं और ये एक पार्ट में संभव नहीं है, तो जैसा भी होगा 2 या 3 वीडियो में हम इसका पूरा रिवीजन आपको दे रहे हैं। तो इसके पहले सबसे पहले आप जान लीजिए, इस चैप्टर में ये संयोग से कई चैप्टर जो कटे हैं, पार्ट कटा है, इसमें बहुत कम मॉडिफिकेशन हुआ। ये चैप्टर पूरा लगभग है, फिर भी हम ब्रीफ कर देते हैं जो रिवाइज सिलेबस आया है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकंड पार्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी अपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, स्पेशली स्ट्रक्चर और नंबर को लेकर के इसके चर्चा हम करेंगे। तो अभी कुछ बातें जो हमने बोल दिया, हो सकता है दिमाग में आपके क्लिक न की हो, सोचे क्या क्या कह दिए, तो उसको ध्यान भी नहीं देना। हम सिलेबस कह रहे थे, ध्यान आएगा तो फिर से सुनने का प्रयास कर लीजिएगा, जानना चाहेंगे। इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, केवल सिलेबस था। अब आते हैं सबसे पहले सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस पर हम आज फोकस नहीं कर रहे हैं। हमने अपने वीडियो में इसको बता दिया है कि व्हाट इज सेल, how it was discovered in 1665 by Robert Hooke, and how it was discovered during the study of thin slice of cork. Why cell is called structural and functional unit of life, ये हम डिटेल अपने वीडियो में कर चुके हैं। तो इसलिए अब ये जो फर्स्ट पार्ट इसका दिख रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे इसमें ये What are living organisms made up of, ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के बने हैं, तो इसमें अलग से कुछ नहीं जानना है। यहाँ पर एक फिगर या ये शो किया गया है, ये यूनियन पील की स्ट्रक्चर को, प्याज की एक स्लाइस को लेकर के माइक्रोस्कोप से देखा गया है। तो इसमें जो ये अलग अलग चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स, ये सेल को रिप्रेजेंट किया गया। बीच में इसके जो डॉटेड पॉइंट हैं वो सेल के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल में एक मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ से, बीच में न्यूक्लियस है और इसके न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है सेल की स्ट्रक्चर में, यही नहीं पार्ट भी हम लगभग बता चुके हैं। अब ये आपने जान लिया कि व्हाट इज सेल, हाउ कैन यू डिफाइन द सेल, व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। लिविंग बींग सेल से बने हैं। अब सेल में अगर ध्यान दें तो कुछ ऐसे लिविंग बींग हैं जिनकी बॉडी में केवल एक ही सेल है, जिनमें केवल एक ही सेल है, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिसमें एक से अधिक सेल होती हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। अगर वर्ड पर ध्यान दें तो यहाँ पर इसको हाईलाइट भी किया गया है फिर से कि ये यूनी मीन्स सिंगल, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल बियरिंग, ये वर्ड। ऐसे ही मल्टी मीन्स मेनी, जिसमें एक से अधिक सेल हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन देयर बॉडी। अगर सिंगल सेल है मीन्स सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर में स्पंज से ही मल्टी सेलुलर सिलेंट्रेट्स हैं, स्पंज हैं। फॉर एग्जांपल सिलेंट्रेटा का एग्जांपल है, हाइड्रा है, जेलीफिश है। ऐसे स्पंज में ल्यूकोसोलिनिया है, साइकान है, या अलग में अगर देखें इंसान है, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, सभी मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स हैं। तो आपको ये जान लेना यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का फंडा क्या है और एक सेल क्यों ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, और किसी किसी में बहुत सी सेल होती हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर हैं उनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट क्यों करती है, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है वो सब एक सेल से हो जाता है। मीन्स सिंगल सेल इज कैपेबल टू ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एनी ऑर्गेनिज्म और एनी लिविंग बीइंग। दैट इज वाई सिंगल सेल इज ट्रीटेड एज ए ऑर्गेनिज्म, व्हेयर एज इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर organism, single cell cannot
सर्वाइव लोनली, अगर वो बॉडी से अलग हो जाए सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिंदा नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि सिंगल सेल बॉडी के जितने रिक्वायरमेंट्स हैं सबको फुलफिल नहीं करती है, वो पर्टिकुलर टाइप का वर्क करती है और बॉडी में डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के वर्क के लिए डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं। ये यूनिसेलर और मल्टी सेलर का कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं खास करके ये जो टेबल यहाँ पर चार्ट शो किया गया है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये टेबल मोर टू नो, ये जो टेबल है इसमें कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना है, बहुत काम की चीज़ें हैं। एक नंबर क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 पूछा था। हु डिस्कवर्ड द सेल, एक चीज़। दूसरी चीज़, रॉबर्ट हुक ने सेल सबसे पहले वर्ड यूज किया, सेल डिस्कवर किया, लेकिन ये लिविंग सेल नहीं देखे थे। तो फर्स्ट पर्सन जो लिविंग सेल देखे थे वो थे मिस्टर लेवेनहुक इन 1674। इसी तरीके से हमने कहा कि सेल का एक प्रोमिनेंट पार्ट है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। तो ये इसी तरीके से सेल के बारे में जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स किए गए, सबसे पहले, आज सेल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया, लेकिन इनिशियली सेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात कही गई वही आगे चल कर के सेल थियरी हो गई। तो पूछा जाता हु प्रपोज द आइडिया ऑफ सेल थियरी, तो सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाई मैथियास स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान। दो बायोलॉजिस्ट थे, टू बायोलॉजिस्ट, स्लाइडेन एंड स्वान। ये दो साइंटिस्ट ने सेल थियरी डिस्कवर किया। तो सेल थियरी में क्या बताया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल इज प्रोटोप्लाज्म एंड सेल हैव ए प्रोमिनेंट पार्ट दैट इज न्यूक्लियस। ये फिर एक बात, विर्चो एक साइंटिस्ट आए 1855 में, इन्होंने बताया, रुडोल्फ विर्चो जिनका पूरा नाम था, यहाँ विर्चो लिखा गया है लेकिन पूरा नाम रुडोल्फ विर्चो है, आर विर्चो है। इन्होंने 1855 में सबसे पहले ये बताया न्यू सेल्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो मैथियास स्लाइडेन और थियोडर स्वान, या सिंपली स्लाइडेन और स्वान ने सेल थियरी प्रपोज किया, लेकिन ये बात नहीं बताई थी। तो सेल थियरी पहले आ गई, बाद में इनकी इस इम्पॉर्टेंट बात को ऐड कर दिया गया, इसे कह दिया गया मॉडर्न सेल थियरी। तो मॉडर्न सेल थियरी इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थियरी प्रपोज्ड बाय मिस्टर स्लाइडेन एंड थियोडर स्वान। तो रुडोल्फ ने क्या ऐड किया, न्यू सेल्स ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन्स नई सेल हमेशा पहले वाली सेल से बनती हैं। अब आते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक एक पार्ट की चर्चा करते हैं। सेल में सेल की स्ट्रक्चर बता चुके हैं, इसलिए हम उस पर फोकस नहीं ज़्यादा कर रहे हैं। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, इसका आंसर आप जान गए। व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हम क्वेश्चन के फॉर्म बताए, व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसका आंसर जानने के लिए पुराने वीडियो को फिर से आप रिकॉल कर सकते हैं, फिर से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। अब व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ इज़ द व्हाई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मीन्स सेल किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चरल जो पार्ट हैं इसके, उन्हीं को आपको जानना है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट का मतलब हमने एक हेडिंग ले करके पार्ट्स ऑफ द सेल, स्पेशली एग्जाम्पल प्लांट सेल का ले करके हमने डिफरेंट सेल्स के पार्ट को बता दिया है। तो इसलिए उसकी चर्चा आज नहीं करते हैं, इसको आप जान लेंगे, लेकिन एक एक पार्ट को बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ये नाम ऑलरेडी हम ले चुके हैं, इसके बारे में आपको बताया गया था। बाय नेचर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बाय नेचर ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मीन्स not permeable for all the material, it is permeable for selected material। सेम साइज के ही पार्टिकल्स हों, उसमें से किसी पार्टिकल्स को आने के लिए सेल के अंदर या सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ कर सकती है,
और उसी साइज के पार्टिकल को हो सकता है इसको क्रॉस ना कर पाएँ, ये डिसाइड करती है। कभी कभी इसीलिए इसकी कंपैरिजन किया जाता है चौकीदार से। जैसे गेट पर गेट कीपर होता है, वैसे सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, जो सिलेक्टेड मटेरियल के लिए परमेबल हो। परमेबल का मतलब कि किसी मेम्ब्रेन से होकर के किसी पार्ट का गुजरना या उसको क्रॉस करना, अंदर आना या बाहर जाना। तो इसके बारे में भी चर्चा पहले से हम कहें, इसकी लिंक हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे। वैसे भी जानते हैं बायोलॉजी ऑन डिमांड के नाम से जो है 9th का, उसमें बायोलॉजी का 2 पार्ट हमने ऑलरेडी दिया है, उसमें देख सकते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में कि सेल क्या है, कैसे डिस्कवर हुई, फिर इसके पार्ट्स के बारे में, और दूसरे वीडियो में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को हमने बताया था, डिफरेंट टाइप के सलूशन के बारे में बताए थे कि ये सलूशंस क्या हैं। तो यहाँ पर भी इस सलूशन को बताया गया, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का एग्जाम्पल दिया गया है, तो बहुत शार्ट में यहाँ दे दिया गया है। और सलूशन को जैसे हमने कंसंट्रेशन के बेस पर हाइपोटॉनिक, हाइपरटॉनिक सलूशन कहा था, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हैं। हाइपरटॉनिक सलूशन क्या है, हाइपोटॉनिक सलूशन क्या है, आइसोटॉनिक सलूशन क्या है। तो यहाँ पर सिंपली ये कह दिया गया, अगर सेल को किसी सलूशन में हम रखते हैं, ऑस्मोसिस से वाटर अंदर आ रहा है, इसका मतलब बाहर वाला जो है वो हाइपोटॉनिक है। अगर सेल से पानी बाहर जा रहा है तो हम कहते हैं बाहर वाला हाइपरटॉनिक है। लेकिन आपको कंसंट्रेशन के बेस पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर 2 सलूशन के कंसंट्रेशन सेम हो तो दोनों को आइसोटॉनिक कहते हैं, और अगर सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, एक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, एक का कंसंट्रेशन कम होगा। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो हाइपरटॉनिक है, और जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो हाइपोटॉनिक सलूशन है। सिंपली जानिए, अगर 2 सलूशन को कंपेयर करेंगे तो कंसंट्रेशन है तो सेम मिलेगी, या तो सेम नहीं मिलेगी। सेम मिलती है तो आइसोटॉनिक है, बोथ द सलूशन आर आइसोटॉनिक। अगर डिफरेंट है, एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक की कम, जिसकी ज़्यादा है वो हाइपरटॉनिक, जिसकी कम है वो आइसोटॉनिक। और इसी केस को लेकर के ऑस्मोसिस सेल में होती है। ऑस्मोसिस के थ्रू या तो वाटर सेल के बाहर जाएगा या तो अंदर आएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल एक्टिविटी के थ्रू दिए गए हैं कि यदि आप ड्राइड रेजिन ले लें, यानी मुनक्के को लेकर के पानी में डाल दें, तो क्या होगा, पानी अंदर आता है, वो फूलने लगता है, एंड ऑस्मोसिस है। और अगर इसको कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में डालते हैं तो वाटर बाहर जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, श्रिंक करती है सेल सिकुड़ने लगती है। तो ये एग्जाम्पल आप जान चुके हैं। कुछ एक्टिविटी और भी दिखाई गई है, यही एक्सपेरिमेंट एक के साथ कर सकते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक को लेकर के रख दें, उसकी जो आउटर कवरिंग है वो उसमें ख़त्म हो जाएगी, जो स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट की है। इसके बाद उसको भी अगर सलूशन में रखें तो भी ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करेगा। सलूशन में रखेंगे तो उसकी साइज़ जो है हो जाती है। तो श्रिंकेज के बारे में भी आपने ऑलरेडी जान लिया है। तो अब इतने समय के लिए, जिससे आप बोर भी ना हो, इस वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं और अगले वीडियो में आगे की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।